नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी पर। 69,000 शिक्षक भर्ती, 6800 छात्रों को नियुक्ति को लेकर शिक्षा मंत्री जी का बयान। आज इटावा में दोस्तों हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी से सीधा और बेबाक सवाल पूछा। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर और साथ में जो 6800 छात्रों की चौथी लिस्ट आई है, कब तक इनको नियुक्ति पत्र मिलेगी। क्योंकि हमारे पास जो मित्रों, हमारे भाइयों बहनों की जो दर्द और पीड़ा है वो साफ साफ हमको दिखती है। इसीलिए हम लगातार आप सभी के लिए मित्रों फील्ड में भी रहते हैं कि कहीं से भी कोई भी अच्छी खबर आए 6800 छात्रों को लेकर और साथ में आप सभी के जो आरक्षण मुद्दे में जो अभी भी कुछ सीटें आप सभी को जो मिलनी चाहिए वो सीटें अभी भी आप सभी को नहीं मिली हैं। तो जो आपका कारवा है मित्रों, आज हमारी टीम इटावा पहुंची माननीय शिक्षा मंत्री जी के गृह जनपद, और वहां पर मित्रों आज हम लगभग देखा जाए तो 6 से 7 घंटे रहे। लेकिन जो स्थिति है मित्रों, वहां पर शिक्षा मंत्री जी की जो सीट है वो इनके हाथों से निकलती हुई नज़र आ रही है। समाजवादी की सीट वहाँ मित्रों निकल सकती है, और जो बीजेपी की सीट है यानी शिक्षा मंत्री जी की सीट है मित्रों, हो सकता है बहुत बुरी तरीके से हार हो। तो वहाँ की जब जनता से और वहाँ के युवाओं से सवाल जवाब किया गया, क्या शिक्षा मंत्री जी आपके जो वादा करके सत्ता में विराजमान हुए थे, क्या आपके क्षेत्र में शिक्षा का स्तर दुरुस्त हुआ है या नहीं। तो उस पर भी मित्रों सवाल जवाब में ये पता चला कि जहाँ के शिक्षा मंत्री जी हैं वहाँ का शिक्षा स्तर भी अब तक गिरा हुआ है। लेकिन मित्रों हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था कि शिक्षा मंत्री से एक आदत बात हो जाए कि 6800 छात्रों को नियुक्ति पत्र कब मिलेगी। और यही शिक्षा मंत्री जी हैं जो अपने सभी मीटिंग में या कहें मित्रों विधानसभा में कह रहे थे, चीख कर चिल्ला कर कह रहे थे कि कोई भी आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है। फिर एकाएक मित्रों इनका मानसिक परिवर्तन ऐसे होता है कि शाम को आते हैं, उसके बाद 6800 पदों पर कहते हैं कि 6800 पदों पर आप सभी के आरक्षण घोटाला हुआ है। यानी शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि हाँ हमने चोरी किया है आरक्षण का, हाँ मैंने एससी और ओबीसी भाइयों के सीटों का हनन किया है, उनकी सीटों को हमने चुराया है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मिलकर चुराए हुए हैं दोनों लोग। ये हाल है आपके उत्तर प्रदेश का। मित्रों जिस भी प्रदेश में अगर आरक्षण का हनन होता है वहाँ का मुखिया और वहाँ के शिक्षा मंत्री जी को उठाकर सीधे जेल में डाल देना चाहिए। क्योंकि ये मित्रों आपका और हमारा या कहें पूरे जो 85% जनता है उसके साथ में दोस्तों छलावा कर रही हैं वर्तमान की जो योगी सरकार है। क्योंकि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, जब आरक्षण दिया गया है उस आरक्षण का क्राइटेरिया के साथ फॉलो होना चाहिए। जब 17 से 18,000 सीटों का चोरी हुआ है तो 6800 सीटों पर जो फोर्थ काउंसिलिंग लिस्ट जारी हुई है, आखिरकार मित्रों इतना देर क्यों लगा रहे हैं सरकार कि आप सभी को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रही है। तो मित्रों इसका तमाम फैक्ट यही है कि सरकार खुद चाहती थी कि आप सभी को नियुक्ति पत्र ना मिले। जो सत्य है उसको आप लोग मित्रों स्वीकार करना चाहिए, उससे अवगत होना चाहिए। क्योंकि अगर वर्तमान सरकार इतनी पारदर्शिता होती इसके अंदर, इतना इसके अंदर ललक होता कि हाँ अगर आरक्षण में घोटाला हुआ है तो मीडिया के सामने मुख्यमंत्री जी आते, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते ओबीसी एससी भाइयों से कि हाँ मैंने आप लोगों के जो सीटों है उस पर डाका डाला, उस पर मैंने चोरी की है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन मित्रों यहाँ तक मित्रों कि साफ साफ नकारते गए। लेकिन जब सर से पानी ऊपर बहने लगा तब इन्होंने आकर कहा कि हाँ आरक्षण में घोटाला हुआ है। उसके बाद आनंद फानंद में चौथी लिस्ट जारी करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। उसके बाद 2 दिन 3 दिन मित्रों ऐसे लटकाते हैं। उसके बाद इनको पता रहता है कि चुनाव आयोग कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, कब क्या होगा, सब पता रहता है जो वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी है। इसीलिए मित्रों आप लोगों का जो लिस्ट है
चौथी लिस्ट है उसको मित्रों इतना दिन लटकाया गया, 2 से 3 दिन। नहीं, जो आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने वाली थी 6 जनवरी को आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाती। लेकिन वर्तमान की जो सत्ताधारी पार्टी है उसको पता था कि आचार संहिता लगने वाली है, हाँ हमको वेट करना चाहिए, क्योंकि उनके पास नोटिस मित्रों या कहें उनको सूचना मिल जाती है कि चुनाव आयोग कब किन किन राज्यों में चुनाव की अधिसूचना जारी करेगी। इसीलिए इतना दिन आप लोगों मित्रों वैकेंसी को लटकाया गया, 6800 छात्रों को लटकाया गया, और अंततः वही हुआ जिसका डर था हमको और आपको भी, कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाती है। उसके बाद सरकार के पास मित्रों यही बचता है कि हाँ, सरकार कहती है हाँ आचार संहिता लग गई, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मित्रों आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जो आपके लिए शायद बहुत ही फायदेमंद होगा। जैसे मित्रों आप सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पीजीटी की भर्ती हुई थी, हिंदी की भर्ती आई थी। उसमें अभी आप लोगों ने देखा होगा 1 से 2 दिन पहले का मामला है कि जो भाई और हमारी बहनें थे उन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर ज़बरदस्त तरीके से धरना दिया था। मित्रों आप सभी को जानना अति आवश्यक है। उस धरने का मित्रों सार्थक परिणाम ये निकला कि कल शाम होते होते जो यूपी टीजीटी पीजीटी यानी पीजीटी हिंदी विषय का जो रिजल्ट है उसको जारी कर दिया गया। तमाम अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि सर आचार संहिता में कोई रिजल्ट जारी नहीं होता। तो उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कल रिजल्ट जारी हुआ। मित्रों आप लोग जाकर वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। तो जो आपका संगठन है, जो आपका मित्रों एक यूनिटी है, उसको आप लोग गैदरिंग करके उसको इकट्ठा कर एक बार आप लोग SCRT और परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय पर मित्रों आप लोग पहुँचिए। ये आपका मित्रों संवैधानिक हक है। मित्रों अगर आप लोगों का 1 महीने भी डिले होता है नियुक्ति मिलने का तो समझ जाइए मित्रों आप लोगों का 50,000 का घाटा हो रहा है। और 50,000 का मित्रों अगर आप लोग किसी से मांगने जाएंगे तो 50,000 रुपया क्या मित्रों, 50 रुपया देने वाला आपके हाथ में कोई नहीं रहेगा। तो आप लोग समझते हैं कि 50,000 रुपया क्या होता है। किसी के परिवार में बहन की शादी जो होने वाली होगी उसी 50,000 के बिना रुकी होगी। किसी की खुद की शादी 50,000 के बिना रुकी होगी। किसी की दवा दारू के लिए मित्रों 50,000 के बिना रुकी होगी। इसीलिए हमारा चैनल मित्रों आप लोगों के लिए सदैव निरंतर आप लोगों के भविष्य के लिए सोचता है कि हाँ जहाँ भी युवाओं के साथ में गलत होता है तो सबसे पहले मुद्दा आपका अपना चैनल उठाता है। तो मित्रों सब मिलाकर ये शिक्षा मंत्री जी से मित्रों सीधा सवाल किया गया कि 6800 छात्रों को नियुक्ति पत्र कब मिलेगी। तो उनका रटाया वही बयान है कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है। अब जब चुनाव आयोग से परमिशन मिलेगा या चुनाव आयोग ऐसा परमिशन देगी कि 6800 छात्रों को नियुक्ति पत्र दे दी जाए, इनकी काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दी जाए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो यानी आप लोग जानते होंगे दाल में काला है, या कहें मित्रों दाल ही पूरी तरीके से काली है। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए हमारे सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही जानकारी के साथ चैनल के साथ जुड़िए और आप लोगों को मित्रों मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेगा आपका अपना चैनल एग्जाम अड्डा फॉर स्टडी।